गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, कल जो हमने सीखा था, समझा था, जाना था, उसमें अगर आपको कोई भी सवाल है, कल सीखा था उसके बारे में बता रहे हैं, वहीं पे आपको अगर कोई सवाल है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल जो हमने सीखा था उसमें अगर आपको कोई सवाल है, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था के ग्रुप में सिंबल आ गए, आपको प्रैक्टिस करके आना था, सिंबल हम सीखेंगे। मेडिटेशन भी आपके ग्रुप में जो भेजने को बोला था, एक 7 चक्र वाला, ठीक है, और एक 24 पार्ट वाला पिक्चर्स के साथ में, वो आपके ग्रुप में आया हुआ है। तो ये सारा आपको रात को ही हमने भेज दिया था। अब थोड़ा चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। कल हमने रेकी को जाना था। रेकी क्या है? रेकी परमात्मा की ऊर्जा है। हमारे यहाँ पे इसको कैसे जाना जाता था? प्राण ऊर्जा के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और अभी भी जाना ही जा रहा है। रेकी को हमारी ही विद्या है, लेकिन जापान से जब ये फिर से यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में आई, इंडिया में सब जगह पे, वर्ल्ड में अलग अलग जगह के ऊपर ये गए, तो इसका नाम रेकी रखा गया। ठीक है, रेकी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा। दोस्तों, इसको एक दूसरी तरीके से अगर हम समझे तो रे यानी क्या? किरण, प्रकाश। रे यानी क्या? किरण, प्रकाश जिसको कहते हैं ना। और की यानी क्या? चाबी। की यानी क्या? चाबी। तो परमात्मा किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है ना। परमात्मा किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। तो रेकी क्या है? परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है, इतना याद रखिए। सिंपल सी बात। रेकी के माध्यम से हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको ये अनुभव होता चला जाएगा। और ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं के कहीं पहुंच गए, और आप भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आप जैसे जैसे 2 हाथ करेंगे, किसी को हीलिंग देंगे, किसी को ब्लेसिंग देंगे, उसकी सारी की सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी, जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, और ये आज से भी कर सकते हैं, कल से भी कर सकते हैं। हम्म, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो ये किया होगा वही कर सकते हैं, वो किया होगा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई ये कर सकता है। आपने 1 2 लेवल सीख लिया, जो भी आपने सीखा है, जैसे भी आपको पता चला है, आपको करना है। प्रैक्टिकल करें। कोई कुछ भी बोले मानना नहीं है। हमारे खुद की अनुभूति होगी वही सही है। एक बात याद रखिए। हाँ, कोई कुछ भी कहेगा, इससे क्या मतलब भाई? हमें खुद को तो अनुभव होना चाहिए कि नहीं? खुद को अनुभव होना चाहिए, तभी जाके वो बातों को माना जाता है, वरना कोई कुछ भी कहता रहता है। हाँ? संजीवनी जी तो कुछ भी कहेंगे, रेकी से ऐसा ठीक हुआ, मैंने ऐसा किया ठीक हो गया। हाँ भाई, किया ठीक हो गया, लेकिन हमें तो पता चलना चाहिए कि नहीं? तो हमें भी इसका इस्तेमाल करना है। आलस नहीं करे।
हाँ, आलस का त्याग करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही कर सकते और दूसरा नहीं कर सकता है, सब कोई ये कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सबसे विशेष है, अलग है, लोगों से आप अलग है, इसलिए परमात्मा ने आपको चुना है। परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया है। क्यों किसी को नहीं बनाया, आपको बनाया। क्यों दूसरे लोग जा रहे हैं अलग अलग फिल्म देखने के लिए, जा रहे हैं किसी होटल में खा रहे हैं, किसी शादियों में जा रहे हैं, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो। तो कुछ तो विशेष है कि नहीं, आप डिफरेंट है दूसरों से। परमात्मा ने आपको चुना है, याद रखिएगा। अगर 3 महीने हमारे पास रह गएंगे तो आप याद करोगे हमें कि नहीं भाई यार, ये बोल रहे थे, बढ़िया अच्छी बात थी। लेकिन सिखाना तो मेरे लिए 1 घंटे का काम है, इस घंटे में मैं आपको खत्म करके दे दूं, ठीक है। लेकिन फिर आप सर्टिफिकेट वाले बन के रह जाओगे, कुछ याद भी नहीं रहेगा आपको। याद भी नहीं क्या कहा क्या नहीं। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप हम तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। कल हमने सुधा जी और संजीवनी जी के माध्यम से आपको ओरा को कैसे चेक करते हैं वो सिखा दिया था। कुछ कुछ लोगों ने चेक भी किया होगा। हाँ, किया होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट है भाई, होमवर्क करते हैं। हम्म, वरना जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यहाँ से बैग लिया, घर पे गए फेंक दिया, बात हो गई खत्म। मुझे बताया किसने जो कल सिखाया था उसका क्लास आज देखा था, पूरा क्लास देखा था। एक ही देखो, एक ही जने ने देखा है, ठीक है। इसी तरीके से होता है। आते हैं हजारों लोग, लेकिन बढ़ेंगे कुछ कुछ ही लोग। अगर आपकी सच्ची लगन है, आप चुटकियों में आगे बढ़ जाओगे। आपने सोचा नहीं होगा वो चीजें आपके साथ घटित हो जाएगी, समझेंगे नहीं, सोचा नहीं होगा, वो घटनाएं आपके साथ घटित हो जाएगी। और अभी मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो अभी आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, अरे भाई ये तो खतरनाक है। कल भी करवाया था ना, आपको एनर्जी फील कराई थी कल हमने, ठीक है। आज और भी हम बहुत कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उसको प्रैक्टिकल के रूप में करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेकी हमें इसलिए सीखनी चाहिए कि एक सबसे सरल विधि है, एक तो सबसे सरल है। हम्म, रेकी सबसे सरल है, बिना दवाई के ये काम करती है, सबसे बड़ी बात। कोई दवाई इसमें चाहिए ही नहीं, बिना दवाई के काम हो जाता है। कोई धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। धर्म में हर एक जगह पे सीमाएं रहती है, तो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे लोग जुड़े, सारे लोग सीख रहे हैं, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। और कोई भी आयु का इसमें बंधन नहीं है, कोई भी सीख सकता है। 25 साल वाले भी सीख रहे हैं, 35 साल वाले भी सीख रहे हैं, 85 ईयर वाले भी सीख रहे हैं, सारी उम्र वाले सीख रहे हैं। यानी हर कोई इसको सीख सकता है, सबसे सरल है। दवाई इसमें आवश्यक नहीं है, बिना दवाई के ही सब कुछ हो जाता है। बिना दवाई के ही सब कुछ ये होता है, ठीक होते हैं लोग, ठीक है। लेकिन दोस्तों, रेकी को इतना छोटे में मत लीजिए। हम लोग पीछे पड़े हुए रेकी के। ये रेकी यानी बस ठीक करने की एक प्रोसेस है, इतनी छोटी बात नहीं है ये, इतनी छोटी नहीं है ये। रेकी एक अद्भुत विद्या है, अद्भुत ज्ञान है। इस माध्यम से आप अपने आप को जानते हो, इस माध्यम से आप परमात्मा की अनुभूति करते हो, इसके माध्यम से आप अपने खुद का जीवन बदल लेते हो। 3-4 महीने के बाद देख, 3-4 महीने ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीने के बाद ही आप अपने आईने के सामने खड़े रहेंगे, आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। हाँ, ये सारे के सारे लोग बदल गए। आए थे तो ऐसे ही थे, चंचल, चंचल मन रहता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। लेकिन जैसे जैसे सीखते गए, समझते गए, पूरे बदल गए। एक ठहराव सा आ गया जीवन में, न किसी बात की चिंता, न किसी बात का फिर डर रहा। किसी बात की न चिंता, न किसी बात का कोई
डर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को समझ लिया। ये एनर्जी का पूरा खेल है जो आपके भीतर विद्यमान रहती है। पूरा ब्रह्मांड जो एनर्जी से ही चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड भी एनर्जी से ही चल रहा है। दोस्तों, कल हमने बोला था हमें अपना ओरा भी चेक करना है। तो शुरुआत करते हैं। पहले खुद का ओरा कैसे हम देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं, सिखा देता हूं। किसी किसी को नहीं दिखे तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग एकदम नए होंगे। हाँ, जिसने रेकी के बारे में कुछ नहीं जाना होगा, कुछ ने, किसी किसी लोगों ने बहुत कुछ देख लिया होगा लेकिन खुद के ऊपर प्रयास नहीं किया होगा, ऐसे जानने की कोशिश नहीं की होगी। मैं आपको प्रोसेस सिखा देता हूँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये जरूर से दिखेंगी। ठीक है? कोई भी व्हाइट कलर की दीवार की तरफ आपको अपने अंगूठे को इस तरीके से रखना है, ना दूर न करीब, बस ऐसे थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है? आपको देखना कहाँ है, जो आपका नाखून है, नाखून का जो आखिरी, जहां पे स्किन रहती है, चंद्रमा जैसा पार्ट रहता है, वहीं एक पॉइंट पकड़ ले। ठीक है? उसी पॉइंट के ऊपर आप फोकस करना है। किसको नहीं दिखेगा बता देता हूँ, जो अंगूठे के आस आर पार देखने की कोशिश, इधर इधर आजू बाजू में देखेंगे ना, उनको नहीं दिखेगा। जिसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान वहीं पे नाखून के ऊपर ही होगा, बाहर देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो धीरे से आपका हो रहा है यहाँ से स्प्रेड होगा व्हाइट कलर में। किसी किसी को, बहुत कम लोगों को येलो येलो भी दिखता है, लेकिन व्हाइट कलर का ही रहता है, व्हाइट कलर में ऐसे स्प्रेड होगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, छत के ऊपर व्हाइट कलर है, सामने व्हाइट कलर रहता है, तो ऐसे करके डिस्टेंस के ऊपर रख के एक ही नजर से इसको देखते रहे। थोड़ी ही देर में ये व्हाइट कलर का ओरा आपको दिखेगा। ऐसे करके देखिए सारे लोग। हाँ भाई, समाधि तोड़ी है अपनी, प्रैक्टिकल करना है। ऐसे करके देखते जाए, थोड़ी ही देर में आपको ये दिखेगा। व्हाइट कलर की दीवार की तरफ रखेंगे। हाँ, पूरा एक ध्यान रखिए। हाँ जी, मोटोरोला वाला भाई साहब ने बहुत दूर रख दिया है, न दूर न करीब। हाँ हाँ, बहुत दूर न करीब। बस बढ़िया है। देखो अभी मुझे टिक गया। दिख गए तो बढ़िया है। वेरी गुड। हाँ जी नाजिया जी, क्या हुआ जी? दिख गया है सर। दिख गया, बढ़िया है। एक दो तीन, जिन जिन के स्क्रीन ओपन होंगे मुझे पता चलेगा। अरे एकता जी क्या कर रही, इनको छोड़ो ना, व्हाइट कलर को साइड में फेंको, रख दो ऐसे। हाँ, देखो अभी कैसे क्या करते रहते हैं लोग। चलो भाई। हाँ भाई, बताओ भाई। हाँ श्रुति, क्या हुआ? कुछ हुआ कि नहीं? हल्की सी वाइट वाइट कलर दिखा है हाँ, फिंगर्स ऐसे के ऐसे अराउंड, बट धीरे से, ऐसे हाँ बहुत व्हाइट बड़ा व्हाइट नहीं। हल्के से, यहाँ से हल्के छोटा रहेगा, एकदम हल्के से निकलेगा। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ, बोलिए। हल्का सा दिखा। हाँ तो हल्का सा बराबर तो है, हल्का सा दिखा। किस किस को दिख रहा है बोला, हाथ खड़े करे, पता चल जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, अभी कुछ कुछ लोग देख रहे हैं। हाँ जी भैया, आपका दिखा? दिखा। दिखा, चलो ठीक है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको थोड़ी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये तुरंत होता है। हल्के से ये आपको
भीतर की ओर से जैसे बाहर निकलेगा इस तरीके से इधर दिखेगा ऐसे। ठीक है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। क्या कर दे? मतलब दोबारा रिपीट कर दो कितना देखना है। ये जो आपका अंगूठा है और जो नाखून का है, नाखून के आखिरी जहां पे स्किन और नाखून जहां से निकलता है वहां पे किसी किसी को चंद्रमा जैसा भी रहता है, उसी जगह के ऊपर देखना है, बाहर नहीं देखना है। इस तरीके से देखो, बस। अपनी आंखों की लाइन में रखे ऐसे सीधे। कोई नीचे रख रहा है, कोई ऐसे ऊपर कर रहा है, ऐसा नहीं कर, सीधे ऐसे रखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर ऐसे रखो, जहां पे भी रखो ऐसे रखो। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी सुषमा जी, हुआ? हाँ हो गया, अच्छा चलो, टाटा गुड बाय। हाँ चलिए ठीक है। सर ब्लैक चलो, कलर का दिख रहा था। क्या दिख रहा था? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का तो नहीं होता। चलो ठीक है, अभी चलो इसको छोड़ो, मैं आपको और बताता हूँ, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। अभी थोड़ा और आगे ले जाता हूँ आपको। इसको नहीं दिखा है, कोई चिंता ना करे, होता है। ठीक है। अब ये हमने अंगूठे का देखा था, अब क्या करेंगे? पूरे पंजे का देखेंगे। किसका? पूरे पंजे का ओरा चेक करेंगे। हल्के हल्के से इधर दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, कहाँ पे देखना है? ये जो हमारे मिडल फिंगर है यहीं पे फोकस रखना, बाहर मत देखना। न आगे न पीछे न दाएं बाएं। जो यहाँ पे देखेगा खाली पूरा अपना ध्यान यहीं पे रखना, आपको धीरे से यहाँ पे सारी जगह के ऊपर अपने ओरा दिखे। चलो देखो ऐसे करके, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखते जाओ। पूरे पंजे का देखो। किसको दिख रहा है भाई? हाथ खड़े करे। चलो, रामानंद जी का हो गया, कुसुम जी का हो गया, मंजू जी का हो गया, बढ़िया है, अच्छी बात है। संजीवनी जी, हो गया? दिख गया दोनों बार, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, मानिका जी का भी हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया है। और किसी का? अच्छा, हाथ करे, जिन जिन को दिख गया है वो। कमलेश जी का हो गया, बढ़िया है। सुधा जी का हो गया, अच्छी बात है। एकता जी का हो गया। मुझे जो स्क्रीन ऊपर है उसका मैं नाम बोल सकता हूँ। सुषमा जी का हो गया। चलो, चिराग जी का भी हो गया, आशीर्वाद दे दिए है, अच्छी बात है। चलो दोस्तों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये होता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सरल है ये, बहुत ही सरल है। और ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपका ही दिखेगा, हर एक चीज का ओरा रहता है। आपका मोबाइल है उसका भी है, आपका जो भी पहना हुआ है कपड़ा, सब कुछ A to Z सब में उसका ओरा रहता है, समझेंगे नहीं? सबका अपना ओरा रहता है, और हर किसी का ओरा आप देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा फोकस करें, तुरंत आपको धीरे 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 करके दिखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब आपको
आपके पूरे बॉडी का कैसे देखना है वो भी बता देता हूँ, वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ, लेकिन वो करने का नहीं है, हाँ, वरना आप यहाँ से सारे भाग के जाओगे अभी इधर। मैं आपको बता देता हूँ, कल सुबह में देख लेना या अभी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद देख लेना। ठीक है, क्या करेंगे तो दिखेगा, मैं सिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ। आपकी पूरी बॉडी का जब देखना है तो आईने के सामने जाके खड़े रह जाने का है। कहाँ पे जाएंगे? आईने के सामने, हाँ। ज्यादातर तो आप पूरे दिन रहते होंगे आईने के सामने, ऐसे 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 करके। ठीक है, तो जब वहां पे खड़े हो ना, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखे, थर्ड आई के ऊपर, या तो यहाँ पे गले में, यहाँ पे जो कड्डे जैसा रहता है ना, उधर आपको रखना है। ठीक है, वहां पे ही देखते रहे कुछ देर के लिए, वहीं पे ही पूरा ध्यान रखिए, और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में धीरे 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 करके आपको पूरी बॉडी का एक व्हाइट 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 कलर कुछ ओरा दिखना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस करना, आपको जरूर से ये दिखता है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप त्राटक कर सकते हैं, लेकिन हम इन झंझटों में आपको डालते नहीं है, क्लियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा खतरों से कम खेलना चाहिए, खतरों से इतना खेलना नहीं चाहिए। हमारे पास सरलता से सब कुछ हो जाता है, ये अपने आप ही धीरे धीरे करके सारा जागृत हो जाता है, तो इतना जल्दबाजी न करें। हमारे यहाँ पे रोज क्लास रहता है, रोज आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये अपने आप ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आप जरा सी भी चिंता न करें। ठीक है, पूरा आपका साथ दिया जाएगा। ठीक है, आपको खाली हमारे साथ रह के प्रैक्टिस करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। रोज क्लास रहेगा, रोज आपको ध्यान करवाएंगे, रोज आपको सेल्फ हीलिंग करवाएंगे, रोज सारी नई नई बातें बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये 3 तारीख को ये क्लास खत्म नहीं हो जाएगा। 1, 2, 3 तारीख को आपका 1, 2 लेवल सीख जाओगे, लेकिन सीखने के बाद प्रैक्टिस करना है, आगे भी तो बढ़ना है ना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए भाई, अब कल का मैं बोलता रहता हूँ, कल से मैं बोले जा रहा हूँ यार, परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहा है, हाँ। एनर्जी हम पे 24 घंटे बरस रही, मैं तो बोलता रहूंगा, आपको क्या मान लेना है उसको? मैं सच बोल रहा हूँ, ये लग रहा है आपको? किसको लग रहा है वो हाथ खड़े करे। मैं सच बोल रहा हूँ, ये लग रहा है, हाँ, किसी को देख के भी आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ चलो ठीक है। मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन आपको मानने का नहीं। ठीक है, चलिए उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें थोड़ी समस्या ये रहेगी, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही आपको करना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। जैसे मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड कैसे हम पे आशीर्वाद बरसा रहा है, परमात्मा कैसे हम पे कृपा बरसा रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी ताकत नहीं है कि आपका जो ये हाथ है ना, वो 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे कर पाए। क्या बोल रहा हूं? आपका जो ये हाथ है ना, जैसे आप अभी हिला रहे हो ना, ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हाँ, कैसे कर रहे हैं? जब मैं ये आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल, उसके बाद करना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा, ये थोड़ी सी क्या, 1 सेंटीमीटर भी आपके ऐसे नहीं होगा ऊपर। बड़े से बड़ा कोई भी पहलवान आएगा, वो भी उसका हाथ ऊपर नहीं जाएगा। इतनी कृपा परमात्मा 24 घंटे हम पे बरस रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। एनर्जी 24 घंटे फ्लो हो रही है, लेकिन हमने कभी अनुभूति ही नहीं की है इसकी। ठीक है, तैयार हैं आप सारे लोग करने के लिए? रेडी है? करना है आप सबको? ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ध्यान से देखें मेरी तरफ, ज्यादातर कैमरे खुले होते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या करते हैं, डरे डरे रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। कोई हमें दिख जाएगा तो शर्माएंगे, घबराएंगे। कभी हम इस क्लास में होंगे, उस क्लास में आ गए तो कोई देख लेगा तो, सारी कितनी झंझट लेके हम बैठे हुए होते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
कितनी झंझट लेके हम बैठे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, डर डर के रहना नहीं है। मस्त रहे एकदम बढ़िया से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। ज्यादातर माताओं बहनों को तो, हम भाई लोगों को तो इतनी परेशानी नहीं होती है। हाँ, जेंट्स लोग तो इतना सारा नहीं करते हैं, फट फट फोटो। लेकिन ये माताएं बहनों को तो बड़ा शौक होता है, मेरी सेल्फी ऐसे करके, यूं करके, यूं करके, इतना सारा फोटो। बेचारे जेंट्स जो है उनको तो फोटोग्राफर बना के रख दिया है। उनका कैमरा, उनके मोबाइल में भी फोटो उनका ही होगा, पूरा कैमरा भरा होगा। हाँ, 256 GB लाया होगा तो भी खत्म, 526 लाया होगा तो भी खत्म। ठीक है। तो आपको जैसे ये सेल्फी खिंचवाने का बड़ा आदत है ना, ऐसे ऐसे करके, तो बस वही करना है आपको। ऐसे हाथ रखते हैं तो फिर ये हाथ को क्या ऐसे सीधा रख देना है, बस। बस ऐसे रखना है, जैसे हमारे ये दो शोल्डर है, दो हमारे कंधे है, कैसे सीधे है कि नहीं, ऐसे दो कंधे हमारे सीधे है ना। इसी लाइन में हमें दो हाथ को रखना है, ऐसे। न पीछे ले जाएंगे न आगे ले जाएंगे। समझ में आ गया? न पीछे न आगे, कहाँ पे रखना है, ऐसे सीधे, बस। हर वक्त लोग गलती क्या करते पता है, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, जो उंगलियां हैं वो ऐसे खुली खुली रखेंगे। काफी लोग तो ऐसे करके हो जाएंगे। अरे ये सब नहीं करना है भाई, सिंपल हो जाओ ना, सिंपल हो जाओ। कैसे रखना है इधर देख लो पहले। दो हाथों का ऐसे कप जैसे बना लेना है बढ़िया से, ऐसे करके हाथों को रखेंगे। ठीक है। और जब हम बोले ऊपर ले जाना है, तो आपको इतना ऊपर ले जाना है, बढ़िया हो गया ना। ठीक है, बस। चलिए, सिंपल समझ में आ गया जो बताया वो। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी 2-3 सांसें ले, लंबी गहरी 2-3 सांसें लेना है। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़े, लंबी गहरी सांसें ले और धीरे 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 करके छोड़े। आपको जिनकी भी पूजा करना अच्छा लगता है, जो भी आपकी देवी देवता को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उनका भी आप धन्यवाद कर सकते हैं मन ही मन में। मन ही मन में रेकी माँ का भी धन्यवाद करें, और दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, जोर से रगड़े अपने, बढ़िया से रगड़े, जोर से रगड़े। सभी का धन्यवाद करें मन ही मन में। लंबी गहरी सांस ले और उसको धीरे धीरे करके छोड़े। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को कप जैसा बनाए और ऊपर की ओर ले जाए, ऐसे करके देखते जाए। आपके हाथ में बहुत सारी झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई है। आपके हाथों में मानो चींटियां चल रही, इस तरीके से झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई है। और धीरे 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 करके देखिए, आपके हाथों में मानो कोई बहुत सारा वजन जैसे आ गया है, जैसे बोरे रख दिए हो आपके हाथ में, और आपके हाथ जैसे धीरे 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 करके जैसे झुकते चले जा रहे, इसी तरीके से झुकते ही जा रहे, झुकते ही जा रहे, झुकते ही जा रहे हैं। आपके हाथों में जितनी भी ताकत है, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चले आ रहे हैं। जरा से भी आपका हाथ ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। आपके हाथों में धीरे 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 करके दर्द होना शुरू हो गया है, बहुत सारा भारीपन, बहुत सारा, जैसे आपके हाथों में कोई भारी भारी से सामान रख दिए हो, और आपके हाथ झुकते ही चले जा रहे, झुकते ही चले जा रहे, झुकते ही चले जा रहे। के हाथ बहुत सारा दर्द करना शुरू कर दिया, और आपके हाथ एकदम नीचे की तरफ झुक के चले आ गए हैं, पूरे झुक गए आपके हाथ। आप कितनी भी कोशिश कर ले, ऊपर ये जा ही नहीं रहे हैं। जिनका हाथ पूरी तरीके से नीचे आ गया हो, वो परमात्मा का धन्यवाद कर ले नमस्ते पोजीशन में आके। और जिन जिन का है, वो धीरे 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 करके नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आ रहा है। आप कितना भी कोशिश करो, ये ऊपर नहीं जा रहा है। जिन जिन को हुआ है, हाथ खड़े करे भाई। एकता जी का है, कमलेश जी का हो गया है, सुषमा जी का हो गया है, रामानंद जी का हो गया है, मंजू जी का हो गया है, शिव सिंह का हो गया है, हंस यादव का हो गया है। चलिए भैया,
कितनी भी कोशिश कर लो ये हाथ ऊपर नहीं जाएगा। मोटोरोला में तो दो जने बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लक्ष्मी नारायण है तो हाँ। अच्छी बात है भाई। हुआ कि नहीं भैया आपका? हुआ कि नहीं? लक्ष्मी नारायण को कह रहे हैं हम। नहीं हुआ? होगा होगा, अभी बोल फिर से बताता हूँ मैं। यस, मैंने भी। अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। ये हाथ है ना, दर्द करने लगेंगे आप। ठीक है। जिन जिन लोगों को ये अनुभूति हुई, उनको देखना ये हाथ इतने दर्द करने लगेंगे। मानिका जी का हुआ भाई। मानिका जी हो रहा था, टिक रहे थे हाथ, नीचे ही आ रहे थे ना। झुकेंगे ही झुकेंगे, कितना भी बॉडीगार्ड आएगा। हाँ, बड़े रेसलर आएंगे, वो भी बन उसका हाथ भी जरा सा भी ऊपर नहीं जाएगा। चैलेंज के साथ कह रहे हैं हम। मानने का नहीं, हमारी बातों को नहीं मानने का, करने का है। कैसे हाथ रखने का है? ऐसे पांचों उंगलियों को इकट्ठा रखिए, बीच में खड्डे जैसा रखना है। जैसे हम भगवान का चरणामृत लेते हैं ना, प्रसाद कैसे लेते हैं, ऐसे करके कुछ तरीके से रखना है। ठीक से चलिए, फिर से एक बार करवा देता हूँ। बढ़िया से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आंखों को बंद कर दे, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े। बढ़िया से रगड़े। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लीजिए। रेकी माँ का धन्यवाद करें, बढ़िया से धन्यवाद करें। और जोर से दोनों हाथों को रगड़े, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, कप जैसा बना के रखे। देखते जाएं, धीरे 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 करके आपके हाथों में झंझनाहट सी महसूस होने लगी है, चीटियां जैसे चलती इस तरीके से महसूस होना शुरू हो गया है। और अब धीरे 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 करके आपके हाथों में भारीपन सा महसूस होने लगा है, भारी भारी, जैसे कोई सामान आपके हाथों में रख दिए और आपके हाथ कैसे झुकते चले जा रहे हैं, झुकते चले जा रहे हैं, झुकते चले जा रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, आपके हाथ जरा से भी ऊपर आप नहीं ले पा रहे, और हाथ आपके झुकते ही चले जा रहे हैं, झुकते ही चले जा रहे हैं, झुकते ही चले जा रहे हैं। जितने आप हाथ को ऊपर लेने की कोशिश करते जा रहे हैं, उतना ही आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया है, दर्द होना शुरू हो गया है। देखते जाए, और आपके हाथ धीरे 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 करके एकदम नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे झुकते चले जा रहे हैं। जैसे आपके हाथ नीचे पृथ्वी तत्व की तरफ जैसे खींचते चले जा रहे हो। बाहर आपके दोनों ही दोनों हाथ पूरी तरीके से झुक गए हैं, दर्द करने लगे हैं आपको। जिन जिन को ये हो गया है, परमात्मा का धन्यवाद कर ले। देखते जाएं, झुक ही जाएंगे आपके हाथ, रुकेंगे नहीं। कौन रखा है भाई, देखो। हाँ, शोल्डर की लाइन में हाथ को रखना है। ठीक है। आप सुषमा जी, बहुत हो गया। हाँ, दर्द करेगा, ज्यादा कैसे करोगे? चलो भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। जैसे ये लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए हैं, उनका क्या हो रहा है पता है? एक हाथ आगे रख रहे हैं, एक का पीछे चल रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए थोड़ी इनको मुश्किल हो रही है। ठीक है, लेकिन होता है, आप चिंता न करें। हाँ, ऐसे करके आगे न पीछे, ऐसा नहीं, सीधे इस शोल्डर के इस तरीके से ले जाए। चलिए, बढ़िया है। तो थोड़ा सा स्टिफनेस लग रहा है हाँ, क्या लग हाथों रहा है? में। स्टिफनेस लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा, यानी जिस ये आपका हाथ एकदम भारी हो जाएगा, दर्द करेगा, झुक जाएगा। अभी ये कुछ भी नहीं, अभी तो आगे आगे बढ़ते हैं। टेंशन मत करो, कल हमने बोला था ना, पहले दिन सारी बात सिखा दी। आज हम सिंबल सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अब आप मानने के लिए तैयार हैं? एनर्जी आपके ऊपर कितनी कृपा बरसा रही है, और ये एनर्जी ही आपको सारा का सारा खेल कर रही है। एनर्जी ही आपका, जैसे आप आह्वान करते हैं, ऊपर से बरस रही है, आपको पूरा ऊर्जान्वित करेगी और सामने की तरफ जाएगी। समझ में आ गया? एनर्जी कहाँ से आ रही? ऊपर से आ रही है।
हमारे शरीर के माध्यम से सामने की तरफ अपने दोनों हाथों से फ्लो होगी। ठीक है। एनर्जी, जैसे हमारे घर के ऊपर कोई टंकी लगी हुई थी, पानी की कोई टंकी होती है कि नहीं, और उस टंकी में बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है, और सीधे वहीं से एक पाइप निकलती है और सीधे नीचे हमारे घर में एक नल लगा हुआ है, उस नल में पानी आता है कि नहीं। जैसे ही नल शुरू करेंगे, टंकी से सीधा पानी आता है। उसी तरीके से अब जब भी ऐसे दोनों हाथ रखेंगे, टंकी कौन है? परमात्मा। पाइप कौन है? आप। ठीक है। तो टंकी से आ रही है एनर्जी, यानी कि परमात्मा से एनर्जी आ रही है, एक माध्यम बनते जा रहे हैं, और सामने जो भी जिसको भी परेशानी होगी उसको ये ठीक करेगी, उसको ये ठीक करेगी। से एकता जी है, अब एकता जी को कोई परेशानी हो गई है, उन्होंने बोले गुरु जी हमें यहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? दोनों हाथों को रगड़ के इनके नाम से ही आह्वान करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें एकता जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और एनर्जी ऊपर से आएगी, पूरा हमारे साथों के साथों चक्र हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज करेगी, और जैसे ही हम उनकी तरफ हाथ रखेंगे, हमारे हाथों से बहती हुई एनर्जी उनको ठीक करना शुरू कर देगी। ये पूरा प्रोसेस हम अभी आपको सिखा रहे हैं, कोई चिंता नहीं करनी है। पहले हम सीख लेते हैं सिंबल, पहले हमें सीखने हैं सिंबल। आप सारे लोगों को नोट पेन लेके बैठना है। ठीक है, आपके पास नोट पेन होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस रखे। हमारे हर क्लास में आपको नया 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 रोज नया कुछ जानने को मिलेगा। सारे क्लास लाइव रहेंगे, सारे के सारे में अद्भुत बातें आएंगे। आपने आज मास्टर किया और फिर मास्टर आएगा तो पूरा बदल जाएगा। हाँ हाँ, आप मजबूर हो जाएंगे कि ये क्लास तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे के सारे नेचुरल व्यू से हम सीखते जाएंगे, रोज अलग 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 हम सीखते जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल कि सिंबल, तो हमें पहला सवाल आना चाहिए कि सिंबल है क्या भाई? आप तो बोले सिंबल, तो सिंबल है क्या दोस्तों? सिंबल यानी एक ऐसी ऊर्जा जिसको हम ध्यान करते हैं, जिससे हम देखते हैं उसको, एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, एक अद्भुत सी एनर्जी वहां से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे मंत्रोच्चारों के इकट्ठे करके एक एनर्जी का एक ड्रॉ बनाया था उन्होंने। जैसे आपको बताया जाए ओम, जैसे ही हमने ओम बताया आपको, तो आपको तुरंत पता चल गया ना, ओम यानी इस तरीके से बनाई हुई एक पवित्र सिंबल। ओम को क्या कहा जाता है? सिंबल। अब ओम जब हम बोलेंगे तो आप सारे लोगों की एनर्जी उससे कनेक्टेड है। ओम यानी क्या? ओम यानी सर्वस्व, सब कुछ ओम में समाया हुआ है, हम सबको पता है। इवन नासा ने भी, जब साइंटिस्टों ने भी जब इसको ढूंढा, रिसर्च किया, तो वहां पे ब्रह्मांड में से भी एक ओम की आवाज आ रही है, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है। ठीक है, आप सबको पता है। अच्छा, जो लोग बड़े ध्यानी होते हैं, जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग ध्यान कर रहे हैं, तो कभी कभी ये बोलते हैं ना, यहाँ पे हमें नाद सुनाई दे रहे हैं, तो नाद में भी हम ओमकार का नाद सुनते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ, आखिर में शून्य हो जाना। ठीक है, यानी सब कुछ ओम में समाया हुआ है। इसी तरीके से आपको बताया गया था, आपके ग्रुप में जूम एप्लीकेशन की लिंक आएगी। जैसे ही आपको जूम एप्लीकेशन, हमने बोला क्या बोला? खाली जूम, तो आपको पता चल गया कि जूम यानी स्काई कलर, जो स्काई कलर रहता है उसका लोगो होगा। हाँ, मोबाइल में सबसे आखिर में आएगा, ZOOM लिखा होगा। अच्छा, जैसे ही हम जूम से ज्वाइन करेंगे, क्लिक दबाएंगे, तो जूम ओपन होगा, उसमें हम बहुत सारी मीटिंगें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वीडियो शेयर कर सकते हैं, अच्छा अच्छा सीख सकते हैं, हमारे दोस्तों से बात कर सकते हैं, है कि नहीं? सारे के सारे फीचर हमें पता चल गए कि नहीं तुरंत ही। इसी तरीके से जैसे हमने व्हाट्सअप बोला, बोले चलिए व्हाट्सएप पे ऊपर मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप जैसे ही बोला गया तो आपको पता चल गया, ग्रीन कलर का लोगो, ऐसे फोन बनाया होगा,
हाँ, जिससे पैसे भी भेज सकते हैं, जिसमें जिसमें हम फोटो भेज सकते हैं, जिसमें हम स्टेटस देख सकते हैं, आजकल तो पैसे भी भेज रहे हैं। एक सिंबल, ये सिंबल नहीं है, बहुत सारी एनर्जी का ये एक लोगो है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी जुड़ी हुई है। जैसे आप आपके घर में जिसकी पूजा कर रहे हो ना, जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, वो भी तो क्या है, वो भी तो सिंबल ही है, वो भी तो सिंबल ही है। ठीक है, उसमें एनर्जी किसने दी? जो फोटो आपने रखा है, जो मूर्ति आपके घर में रखी है, उसको एनर्जी किसने दी? आप ही ने तो दी। आप रोज उससे प्रार्थना करते हो, आपका एक विश्वास वहां पे जुड़ा हुआ है, जो धीरे 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 करके वहां पे स्थापित होता चला जाता है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा, मंदिरों में जब मूर्ति होती है, वो मूर्ति को ऐसे ही नहीं रखते हैं, का उसकी एक प्रोसीजर की जाती है। क्या किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि प्राण ऊर्जा, जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं उनके प्राण की ऊर्जा उसमें स्थापित की जाती है, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। उसमें एनर्जी का स्थापन करना, और उस एनर्जी को जब हम स्थापित करते हैं, उसके बाद उस मूर्ति की एनर्जी बदल जाती है पूरी। फिर आप वहां पे जाके जो भी मांगे, भगवान मेरे को बेटा हो जाए तो बढ़िया, मजा आ जाए, हाँ 5 किलो लड्डू खिलाऊंगा सबको, चाहिए बेटा, कितना बड़ा काम। लेकिन भगवान को छोटी सी चीज में मना दिए, 5 किलो लड्डू बस, खत्म। हम्म, लोभी और लालची इंसान बहुत खतरनाक है। 5 किलो लड्डू में बेचारे भगवान को भी पटा दिया। एक कन्हैया देखा, मेरी कॉलेज में पहला नंबर आना चाहिए, हाँ माखन लाऊंगा 1 किलो। बेचारे कन्हैया को 1 किलो माखन में पटा दिया। तो ये सारा हम करते रहते हैं, इंसान है भाई, बड़े भोले हैं हम सारे के सारे। तो चलता रहता है। भगवान हमेशा आपके भाव को देखता है, न कि उन चीजों को। भगवान हमेशा हमारे भावों को देखता है, न ही कि किसी चीजों को। तो ये सारे के सारे लोगो हैं। और इस प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी अजीब सी कहानी है, हाँ? हमने ये पूरा प्रैक्टिकल हमने खुद भी देखा हुआ है। क्योंकि एक मंदिर जब हमारे पिताजी थे, उन्होंने बनाया था। उस गांव में कोई बड़ा सा सिटी जैसा गांव था, लेकिन कोई मंदिर नहीं था वहां पे। तो हमारे पिताजी ने वहां पे बनाया था, वहां से मूर्ति लाई गई थी, माता रानी की मूर्ति का वहां पे लाई गई थी। उसको जब ट्रक से उतारा गया मूर्ति को, तो 2 लोगों ने उतार दिया ऐसे करके नीचे। जब उसका यज्ञ ये सब कुछ करके, पूजा पाठ करके जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो 5 लोग लगे थे तब उसको उठाने से, तो भी उसको परेशानी हो रही थी। जब वहां से प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, हवन यज्ञ करके उसको जब उठाया, 5 लोग लगे थे, जिसको 2 लोग ने आसानी से ऐसे रख दिया था। ठीक है, ये सारी कहानी मैं आपको सच्चे वाली बता रहा हूँ। जाके देखना है तो आज भी देख सकते हैं, मैं आपको गांव बाव सब कुछ दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख लेना। तो ये होता है। अच्छा, आप रेकी कब से ही कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप खुद के ऊपर सारा कार्य कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अद्भुत सारे सिस्टम लगा के हमें दी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। सारे भगवान को बना दिया, अलग अलग प्रोसीजर बनाई, हमें पता ही नहीं है। आपको सिखाया गया ऐसे करके सुबह में ऐसे ऐसे करके धूप बत्ती जलाने की, हाँ मंदिर में फोटो रखने का है, और ऐसे ऐसे धूप बत्ती जलाएंगे, ऐसे ऐसे करके दिया जलाएंगे। आप कर रहे हो कि नहीं? कौन कौन कर रहा है? हाँ, आप जो जो कर रहा है ना, वो सारे लोग खुद की हीलिंग कर रहे हैं, हाँ, न कि भगवान की। जितने भी लोग कर रहे हैं, वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जब सबको पता नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। आप इस तरफ से देखते हैं तो आपको लगता है हाँ हम तो देखो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जगह के ऊपर जाके आप देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। और जो आप ये बना रहे हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज सिंबल का नाम है चौकोरे। आप जाने अनजाने में चौकोरे सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम अपने आप को शुद्ध करते चले जा रहे हैं। समझ में आया? अभी मैं सिंबल सिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंबल यानी
एक अद्भुत एनर्जी हमें पता चल जाता है जैसे ही हम वो बनाते हैं। हमारे यहाँ पे एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है ये। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है। ठीक है। जैसे ही हम कोई सिंबल का नाम लेते हैं, सीधी उसकी एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और उसका कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ है। जैसे आपका मोबाइल चल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके आप तो यहाँ पे नंबर दबा दिया 9898204567। आपने जैसे पुश किया बटन को, सीधे आपके वहां पे टावर से जाके सीधे सैटेलाइट के ऊपर गया और सीधे जिस इंसान के पास जो फोन जाना था, कॉल आपने किया था, उसके पास वो चला जाता है। इसी तरीके से आपने तो यहाँ पे सिंबल बना दिए। जैसे ही आपने सिंबल बनाया, नहीं पड़ा मैंने परोठा आपके माध्यम से सीधे ही वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ के सीधे ब्रह्मांड में मेन सैटेलाइट पे चला गया और जिसको भी चाहिए उसकी तरफ वो सीधा आ जाता है। ठीक है। रेकी से आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई भी इंसान बैठा होगा, आप एक ही जगह के ऊपर बैठे बैठे उनका हीलिंग कर सकते हैं। भले ना वो बेंगलोर में बैठा हो, भले ना वो इंग्लैंड में बैठा हो, भले ना वो मुंबई में बैठा हो, किसी भी जगह के ऊपर बैठे हुए इंसान को आप अपने घर के ऊपर बैठे बैठे ही सारा कार्य कर सकते हैं। हम कहीं नहीं जाते, हम घर पे ही बैठे हैं। लेकिन 18 से 19 कंट्री के लोग जुड़ गए। आज एक और कंट्री नहीं आई थी, कुछ नाम भी अजीब सा भाई, अजीब अजीब सा नाम था। कजाकिस्तान के उज्बेकिस्तान के ऐसा कुछ था। वहां से कोई आया है, तो एक कंट्री और जुड़ी है। यानी कि यहाँ बैठे बैठे ही हम सारा कार्य कर रहे हैं और सारे लोग ठीक होते भी चले जा रहे हैं। ठीक है। और ये होता है, ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर सकेगा और आप नहीं, आप भी करोगे, कोई चिंता नहीं करे। 3 दिन जाने दो, कल का दिन 3 भी नहीं, अभी तो 2, आज का भी खत्म हो गया, यानी एक ही दिन। एक दिन के बाद ये सारा आप भी कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये कर सकता है हम नहीं कर सकते, सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है। तो चलिए, आप कहीं पे जा रहे थे और वहां पे एक बच्चा दिखाया हुआ है, साइन बोर्ड बना है, उसके बच्चा बताया हुआ है, ऐसे बैग लेके दौड़ता हुआ जा रहा है। तो वहां पे आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक जिब्रा क्रॉसिंग होगा, यहाँ से बच्चों की स्कूल है आगे, यानी वहां पे हमें गाड़ी धीरे चलानी है। पता चल गया कि नहीं? तो वो जो बताया वो क्या था? सिंबल था। ऐसे करके आपको वहां से बताया गया है, तो वो क्या होता है? यू टर्न लगाना है हमें। ठीक है। तो ये सारे सिंबल है, ऐसे अद्भुत अद्भुत बहुत सारे सिंबल है। श्री यंत्र बनाए गए, ये भी तो सिंबल है ना। सारे फोटो है, मूर्ति है, सब कुछ सिंबल है। तो हम पहले सिंबल को सीखेंगे। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये पूरी एनर्जी जुड़ी हुई है। ठीक है। अब मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको ये धीरे धीरे सिखाता जाऊं। नोट पेन रख लेना है आपको। कोई भी इंसान इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कोई टच नहीं करेगा, न अपने लैपटॉप के ऊपर टच करेगा। जो कुछ भी नहीं लेके बैठे हुए हैं उनको दूर से देखना है बस। ठीक है। आपको मोबाइल के ऊपर या कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि आप जब ड्रॉ करेंगे तो दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस होगा। स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम ड्रॉ करके आपको बताएंगे कि चौकुरे सिंबल। आज का हमारा पहला सिंबल है चौकुरे। हम चौकुरे सिंबल सीखने की तरफ जा रहे हैं। चलिए, जो नहीं नोट पेन लेके बैठे हुए हैं, उनको शांति से देखना है, कोई चिंता न करें। आज का हमारा पहला सिंबल है चौकुरे। चलिए दोस्तों, चौकुरे सिंबल को हम सीखते हैं। चौकुरे सिंबल कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हमें एक सेवन बनाना है। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कोई चिंता न करे। कौन है भैया, अभी तो बोला। थोड़े सुधर जाएं, छोटे बच्चों जैसा काम न करें। ठीक है। क्या गजब का इंसान है भाई ये तो।
किसी और ग्रह से आए लगते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमें राउंड में इसको लेना है। 1, 2, ये 3 और ये 3.5। इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है, जिसको बोला जाते हैं, इस सिंबल का नाम होगा चौकुरे। फिर से मैं एक बार बना के आपको बता देता हूं। ऐसे करके 7 बनाए, पहले सीधे हो सके सीधी लाइन लेना। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और ये 3.5। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं। 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज 1 राउंड बनाए, दूसरा राउंड बनाए, तीसरा राउंड बनाए और ये आधा 3.5। ये 3.5 सिंबल का नाम है चौकुरे। सिंबल का नाम है चौकुरे। सारे के सारे लोग 5, 10, 15 बार अपने नोटबुक में बना ले। बढ़िया से फटाफट फटाफट बनाए। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना ले। सिंबल को जो हमने बनाया, उसको हमें अलग अलग तरीके से बनाना सीखना है। सिंबल को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। आप 2 उंगली से बना सकते हैं हवा में, 5 उंगलियों को इकट्ठा करके ऐसे करके बना सकते हैं, और पूरे पंजे से भी आप इसको बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है। 2 उंगलियों से बना सकते हैं, 5 उंगलियां इकट्ठा करके ऐसे करके बना सकते हैं, और पूरे पंजे से भी आप इसको बना सकते हैं। तो सारे के सारे लोग अब इसको हवा में बनाएंगे, ऐसे करके हवा में बनाए, ऐसे करके चौकुरे 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 3 बार। एक बार बनाना है, 3 बार नाम लेना है, ऐसे करके चौकुरे 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 चौकुरे। हाँ, बोलते भी जाए साथ में, चौकुरे 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 चौकुरे। बढ़िया से बनाए सारे के सारे लोग, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आंखें बंद करके बनाते जाएं। 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज हमें राउंड बनाने हैं 3.5। चौकुरे 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 3.5 चक्कर हमें मिनिमम बनाना है। उससे ज्यादा आप कितने भी बार बना सकते हैं, लेकिन 3.5 से ज्यादा कम नहीं। 3.5 से ज्यादा कम नहीं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए, अब रुक जाएं। बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं। अब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद रखना, और ये हमारी थर्ड आई है, इस थर्ड आई से भी हमें बनाना है ऐसे करके, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे आपके सामने आप ऐसे बना रहे हैं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। देखने की कोशिश करें, हाँ, अनुभव करें, विजुलाइज कर सकते हैं। हम्म? एक बार बनाए, 3 बार नाम ले, चौकुरे 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 चौकुरे। थर्ड आई से बनाए सारे के सारे लोग, बढ़िया है।
चलिए दोस्तों रुक जाएं अब, इस सिंबल को पूरा अब हम समझ लेते हैं। जो लिख रहे हैं वो लिखते भी जाएं। चौकोरे सिंबल है क्या, सबसे पहली बात, चौकोरे सिंबल है क्या। रेकी में ये सबसे पहले नंबर का सिंबल है, सिंबल नंबर 1 जिसको कहा जाता है। आपको कोई भी बोले कि चलिए सिंबल नंबर 1 बनाना है, आपको पता चल जाना चाहिए कि चौकोरे सिंबल हमें बनाने को बोला गया है। आप कोई भी हीलिंग करेंगे, कैसी भी हीलिंग करेंगे, ये सिंबल को आपको हर एक जगह के ऊपर यूज करना ही पड़ेगा। अद्भुत सिंबल है, ठीक है। चौकोरे सिंबल को आपको यूज करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी मैं आगे बताता हूं। अच्छा, जब हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो इसका कलर कौन सा रहता है, वाइट। जब चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो हम व्हाइट कलर के प्रकाश में उसको देखना है, व्हाइट 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 कलर में हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जहां पे हमने चौकोरे सिंबल बनाया, ये चौकोरे सिंबल बनाने का जो मतलब है, उसका अर्थ ये है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। जब भी हमने कहीं पे भी चौकोरे सिंबल बनाया, इसका मतलब ये रहता है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो, ठीक है। चौकोरे सिंबल ये कार्य क्या करता है, चौकोरे सिंबल कार्य क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। ये 4 तरीके से कार्य करता है, एक ही सिंबल 4 काम। 1 2 का 4, समझ गए। सिंबल 1 काम 4। सबसे पहला, एनर्जी को बढ़ा देता है, यानी कि पावर को इंप्रूवमेंट करता है। जहां पे भी आप चौकोरे सिंबल बनाएंगे वहां पे ऊर्जा को बढ़ा देगा, वो सीधे ही पावर को इंप्रूव कर देगा, ऊर्जा बढ़ा देगा। जिससे क्या होगा, ब्लैक 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 कलर की एनर्जी भाग जाएगी, ठीक है। दूसरा, शुद्धिकरण यानी कि क्लीनिंग का काम करता है, एनर्जी को दूर हटा देता है, एनर्जी को वो दूर हटा देता है, शुद्धिकरण कर देता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर हटा देता है। तीसरा उसका काम है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करना, तीसरा उसका काम है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करना। कहीं पे भी आप चौकोरे सिंबल बनाएंगे वो सुरक्षित हो जाता है। और चौथा सिम उसका काम है लॉक कर देना, जहां पे भी आपने हीलिंग की है उसको वो लॉक कर देता है, यानी कि वो हीलिंग फिर निरंतर चलती रहती है। सील कर देना, लॉक कर देना, ये चौथा उसका काम है, ठीक है। ये उसका काम है। चौकोरे सिंबल का 2 तरीके से बनाया जाता है, उसके 2 प्रकार है। एक है रेगुलर वाला चौकोरे जो अभी हमने सीखा राउंड में, और दूसरा जो चौकोरे है वो लॉन्ग चौकोरे है, दूसरा है लॉन्ग चौकोरे। अब आपको ये लगेगा ये 2 चौकोरे क्यों बनाए भाई, लॉन्ग की क्या आवश्यकता थी, सवाल आएगा कि नहीं। हाँ? लॉन्ग चौकोरे इसलिए बनाया गया है कि जहां पे बड़ी बड़ी चीजों का जब हीलिंग करना रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली इंसानों के ऊपर, जानवरों के, इन सबको ही हम हीलिंग दे सकते, चीजों को भी हम हील कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको मैं सब कुछ बना दूंगा, वास्तु वाला बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, आप चिंता मत करो। यहाँ पे आप सब कुछ बन जाओगे और सारी चीजों को आप दिमाग से निकाल भी दोगे, यार ये चीज तो कुछ काम की नहीं है। क्योंकि इस ग्रुप में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, न्यूमरोलॉजी किए हुए, टैरो किए हुए, सारा कुछ किए हुए लोग इधर आए, जब रेकी सीखे तो सब कुछ बोल गए ये सारा तो रेकी में है, और अब रेकी से ही सारा काम कर रहे हैं। वास्तव में यूं यूं करके जो कर रहे थे विधि विधान, वो सारा का सारा बोले ये तो चुटकियों में हो जाता है रेकी से। तो सही वाली बात बता रहे हैं। हाँ, हमारे पास सारी की सारी बात प्रैक्टिकल वाली होगी, मानने का नहीं, करने का, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये करने का है, ठीक है। तो लॉन्ग चौकोर इसलिए हमें करना पड़ेगा, मानो आपको
घर को शुद्ध करना है, आपके कमरे को शुद्ध करना है, तो वहां पे आपको लौंग चौकुर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे करके जो बड़े बड़े लंबे लंबे हमारे कोने रहते हैं, हाँ, हर एक कमरे का 4 कोना है, तो 4 कोनों को जब हमें ऊर्जान्वित करना होगा तो हम लौंग चौकुरे बनाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे 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 करके स्प्रिंग की तरह हमें नीचे तक लाना है, और रेगुलर वाला चौकुरे हम दीवारों के ऊपर बनाएंगे। वो सारा मैं अभी आपको सिखाऊंगा, कैसे पूरे घर को हम ऊर्जा से भर सकते हैं, कैसे हम घर की ऊर्जा बदल सकते हैं। आप लोगों को तो बड़ा डर होता है, मेरे घर के ऊपर प्रेत रहता है, मेरे घर के ऊपर नजर लग गई है, मेरे घर पे परेशानी। हाँ, ये सब कुछ भरा पड़ा हुआ है आपके अंदर, ऐसा कुछ होता नहीं, चिंता नहीं करो। ये सारी चुटकियों का काम है। हम्म? ये सारा सीख लो, कुछ भी नहीं करता है फिर हमें। जिसकी नजर लग जाती है ना, वो हो जाती है, घर में झगड़े होते रहते हैं, ये होता रहता है। ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा अब आपके पास। ठीक है, जैसे श्रुति जी है ना, कैसे एकदम इतने सीरियस स्टूडेंट को, जिसको देख के प्रोफेसर भी घबरा जाए बेचारा, वो भी सीरियस हो जाए, यार इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या करूं, इतना सीरियस। बोलो, ये भी हंसने लगेंगे फिर। हंसते रहो ना भाई, क्या लूट के लेके जाना है, हाँ? सीरियस नहीं रहने का भी, मजाक में रहने का, मस्ती करने का। हाँ, हंसते खेलते रहो। उम्र है बचपन की, सोच है 55 की, क्या करें। ऐसा नहीं रखने का, बचपन में देखा जाएगा। बचपन वाली उम्र में सोचेंगे क्या करना है, अभी बचपना है, बचपन में रहो। ठीक है, चलो। हाँ, ऊर्जा बदल जाती है अपनी, खुश रहते हैं तो याद रखना, तो आपकी ऊर्जा बदलती है खुश रहने से। जब हम मायूस रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हमारा पूरा पूरा डिस्टर्ब होता है। इसलिए खुश रहें, हमेशा एनर्जी से भरे भरे, मस्ती में रहें। आदत बदले, धीरे धीरे करके आदत को बदलना पड़ेगा। ऐसे एकदम से नहीं बदलेगा, धीरे धीरे करके चेंज होना है। तो ये लॉन्ग चौकोर, दोनों का जो कार्य है वो सेम है। जो हमने बताया चौकोरे के जो कार्य बताया, वही का वही इसका भी कार्य है, सेम टू सेम। हाँ, पावर को इम्प्रूवमेंट करना, क्लीनिंग करना, प्रोटेक्शन करना, लॉक करना, इस ये चारों के चारों कार्य इसके भी है। व्हाइट कलर में ही इसको भी देखना है, सेम टू सेम, बाकी सारा सेम टू सेम है, खाली बनाने की इसकी जो प्रोसीजर है वो खाली अलग है। ठीक है, तो मैं वो आपको सिखा देता हूँ कैसे लौंग चौकुरे बनाया जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं लौंग चौकुरे को कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, लौंग चौकुरे को बना लेते हैं। एक स्प्रिंग के जैसा उसको बनाना है, कुछ भी नहीं है, सरल है एकदम। ऐसे करके स्प्रिंग के जैसे इसको बनाते जाएं, जहां तक चाहे इसको बनाते जाना है। बस इस तरीके से इसको बनाते जाएं। ये है लौंग चौकुरे। सारे के सारे लोग बना ले। ये है लॉन्ग चौकोर, स्प्रिंग के जैसा बनाना है, बहुत ही सरल है। बनाते जाए बस। ठीक है, ये है लॉन्ग चौकोरे। और एक सिंबल भी मैं साथ में आपको सिखा देता हूँ। सिंबल का नाम है से हे की। सिंबल का नाम है से हे की। आपको मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। तो सिंबल का नाम है से हे की। भैया कोई नहीं टच करे मोबाइल को,
किसी ने ड्रॉ किया, क्यों किया? चलिए, सिंबल का नाम है सेहेकी। ठीक है, बना देते हैं इसको। बहुत ही सरल है। एक ट्रायंगल ऐसे बनाना है और दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाना है। ये हो गया सिंबल सेहेकी, एकदम सरल। एक ट्रायंगल ऐसे बनाए और एक ट्रायंगल ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। ये हो गया सेहेकी। फिर से एक बार बना के बता देता हूं आपको। कार के जैसा। ये है सिंबल सेहेकी। ठीक है, सिंबल है सेहेकी। किसी किसी ने अगर कहीं पे रेकी सीखा हुआ है तो किसी ने इस तरीके से भी सेकी सीखा होगा। ठीक है, हमें इसको तरफ हमें नहीं जाना है। अगर आपको यही बनाए, सबसे बढ़िया। ये है सेकी, सिंबल ही है लेकिन ये जापानीज भाषा में है। ये जो है वो जापानीज भाषा में है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर किसी ने पुराने समय में सीखा हुआ है तो वो ज्यादा इस सिंबल से कनेक्टेड होंगे, लेकिन जो भी अपने नए हैं ये सारे के सारे यही इसी तरीके से बनाए, यही सबसे बढ़िया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसको अपने नोटबुक में बना लीजिए 10-15 बार। सेकी सिंबल को बना लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लॉन्ग चौकुरे को बना लेते हैं। ऐसे करके हवा में लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे। एक उंगली से नहीं बनाते हैं, 2 उंगली, 5 उंगली या पूरा पंजा। हाँ, ऐसे करके 2 उंगली से बना रहे तो ऐसे करके, और 5 उंगली को ऐसे इकट्ठा करके भी हम बना सकते हैं। लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे। आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। थोड़ा ऐसे भी बना लीजिए थोड़ा। लॉन्ग चौकुरे, 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 लॉन्ग चौकुरे। चलिए दोस्तों, अब से की सिंबल बना लेते हैं। दोनों उंगलियों से ऐसे करके सेहकी, 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 सेहकी। ठीक है, बना ले, हवा में बना ले बढ़िया से। सेहकी, सेहकी, सेहकी बनाए भाई, सारे के सारे लोग। हाँ, मानेगा जी, क्या हुआ भाई, बनाओ। सेहकी, सेहकी, सेहकी बना दिया, चलिए बढ़िया है। अब थर्ड आई से भी बना ले, ऐसे करके। सेहकी, सेहकी, सेहकी,
सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी। थर्ड आई से भी बना ले बढ़िया से। चलिए रुक जाएं। आपको लगता होगा 3 तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। एक हवा में बनना सिखा रहा हूं, एक थर्ड आई से बनाना सिखा रहा हूं, और नोटबुक में भी बनाना सिखा रहा हूं। जब आप नोटबुक में बनाएंगे तो सिंबल आपको याद रह जाएगा। फिर उसी तरीके से आप हवा में बना के उसको विजुलाइज करेंगे, हवा में भी बनाना आप सीख जाएंगे। और थर्ड आई से सभी के कुछ न कुछ कारण है। अभी मैं धीरे धीरे करके आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं सिखाता चलो जाऊँ क्यों इस तरीके से हमें बनाना है, क्यों इन सारी जगहों से हमें सिंबल को सीखना है, क्यों हमें इसको बनाना पड़ेगा, क्यों सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस सारी जगहों से ये इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब हम सीख लेते हैं, थोड़ा सेकी के बारे में जान लेते हैं। सेकी आपको बताया जाए सिंबल नंबर 2 रेकी में, तो सेकी सिंबल समझ आ जाना चाहिए आपको। सिंबल नंबर 2 यानी सेकी, हर एक जगह के ऊपर ये भी सिंबल यूज होगा। जब भी रेकी आप इस्तेमाल करेंगे ये सिंबल आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस सिंबल को बैलेंस का सिंबल कहा जाता है, ये ऊर्जा को बैलेंस करता है। संतुलन का चिन्ह, संतुलन का सिंबल, बैलेंस का सिंबल इसको कहा जाता है। ठीक है। जब भी ये सिंबल बनाएंगे तो पूरी ऊर्जा बैलेंस होती है। अच्छा, कौन से कलर में देखना है? पिंक कलर में। जब भी इस सिंबल को आप बनाएंगे पिंक कलर में देखना है, पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर में हम उसको देखेंगे। ये भावनाएं होती है, बहुत सारे विचार होते हैं, अलग 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 मानसिकताएं होती है। ठीक है। ये सारी की सारी अनबैलेंसिंग होती है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे बहुत सारे विचार आते, मेरा सर फट जाता है, मैं एंजाइटी की परेशानी है, मुझे ये है वो है। तो वो क्यों है? वो बीमार क्यों है? ये परेशान क्यों है? वो इसलिए परेशान है कि उसमें ऊर्जा का अनबैलेंसिंग हो गया है। आप समझिए, आप गुस्सा क्यों हो जाते हो? हाँ? सुषमा जी को मैंने अनाप शनाप बोल दिया, गुस्सा हो जाती है कि नहीं? क्यों गुस्सा हो गई? कारण ये है कि उनके भीतर एनर्जी का अनबैलेंसिंग हो गया। यहाँ पे कानों ने उनकी बात सुनी, जो मैंने बोला वो उल्टा पुल्टा, मस्तिष्क ने वहां पे अपने केमिकल रिलीज कर दिए, अनाप शनाप केमिकल रिलीज किए, जिसके इफेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर आई, और उन्होंने फिर अपना कार्य दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि अनबैलेंसिंग हुआ सारा का सारा बॉडी। समझ में आएगा? उस बॉडी को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेकी सिंबल से ही होता है। जो बैलेंस रहते हैं खुश रहते हैं, जो बैलेंस नहीं रहते हैं वो मुंह लटकाए बैठे हुए होते हैं। बैलेंस रहना है। गति और नियंत्रण दोनों बढ़िया होने चाहिए। जब हम कोई गाड़ी चला रहे तो गाड़ी तो चलानी है, लेकिन इतनी भी तेज नहीं चलेगी हम बैलेंस नहीं रख सके। हाँ, बैलेंस नहीं रहता है तो कैसे एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं? तो गति और नियंत्रण दोनों ही चाहिए, जीवन में भी ये जरूरी है। तो सेह के सिंबल क्या करता है? बैलेंस करता है। हर किसी चीज का बैलेंस करता है, ऊर्जा का बैलेंस कर लेता है, ओरा का बैलेंस कर लेता है, शरीर के भीतर जो भी केमिकल्स है उसका बैलेंस करता है, सब कुछ A to Z। वो सारा का सारा भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पिंक कलर में ही उसको देखना है। अब जब आपने ये लिखा हुआ है तो वहां पे आपको एक मैं लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए। आपको क्या लिखना है? 1+2+1, 1+2+1। बस आपको इतना याद रखना है, 1 2 1। क्या याद रखना है आपको? खाली 1 2 1। जब आपने 1 2 1 याद रख लिया, आपको कोई भी हीलिंग आ गई। कितना सरल है। आपने 1 2 1 याद रख लिया यानी कि सारी के सारी हीलिंग आपको आ गई। बस इतना याद रखना है। वन यानी क्या?
सिंबल नंबर 1 कौन सा है? चौकुरे। 2 यानी क्या? सेहकी। सिंबल नंबर 2 यानी सेहकी। और सिंबल नंबर फिर से हम 1 लिखा है, यानी क्या? चौकुरे। सिंबल नंबर 1 एक बनाएंगे, इससे क्या करेंगे हम? ऊर्जा बढ़ाएंगे, वहां पे सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे, चक्रों को बैलेंस करेंगे, ओरा को ऊर्जा रे ओरा को ऊर्जान्वित करेंगे, चक्रों को ऊर्जान्वित करेंगे 1 नंबर से, इसलिए 1 नंबर लिखाया है। ये सारा हो जाने के बाद 2 नंबर से सारी की सारी ऊर्जा को हम बैलेंस करेंगे, यानी वहां पे 2 नंबर याद रखिए, सिंबल से की। और लास्ट में 1 लिखवाया है, यानी क्या? फिर से चौकोरे बनाना है। वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, लॉक कर देगा। जो भी आपने हीलिंग किया हुआ है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। खाली आपको 1 to 1 याद आ गया, यानी आपको हीलिंग आ गया। 1 to 1 आपको आ गया, यानी आपको हीलिंग पूरे का पूरा आ गया है। ठीक है, तो ये हमने सिंबल सीख लिए। अब मैं आगे जब आपको ये सारा प्रैक्टिकल अभी करवाने वाला हूं, तो किसी किसी को सिंबल याद नहीं होंगे, तुरंत है भाई, तुरंत याद नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है? खाली सिंबल का नाम बोल लेना है। इसका मतलब ये नहीं करना कि सीखेंगे नहीं, ये टेम्पररी है, आज 1-2 दिन के लिए है ये आपके लिए। बाद में तो प्रैक्टिस करना ही करना है। आप कैसे करेंगे? हाँ, घर में हंसते खेलते घूमते ऐसे घूमेंगे। कैसे करना है? चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चलते जाए, घूमते जाए, फिरते जाए, और ये सीख लीजिए। 2 ही सिंबल है अभी तो आपके पास, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे, अद्भुत अद्भुत इसमें सिंबल है जो चुटकियों में काम भी करते हैं। ठीक है, ये सारा हम धीरे 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 करके सीखते चले जाएंगे। चलो, जिसको पता नहीं रहता है, बनाना आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो सिंबल का नाम ले लेंगे। ठीक है, अब ये हमने सिंबल सीख लिए। ठीक है, सिंबल हमने सीख लिए, जिसमें चौकुरे क्या है पता है आपको? चौकुर आपकी ही ऊर्जा है। ऐसे करके हमने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 3.5 राउंड लगाया। तो आपकी टेलबोन के एरिया में जो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा विराजमान है, ये क्या है? 3.5 चक्कर लगा के ही वहां पे बैठी हुई है। ये आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का सिंबल है, चौकुरे। समझ में आ गया? सिंह की क्या है? बैलेंस। शिव और शक्ति की ये ऊर्जा है। हाँ? आकाश और पृथ्वी भी इसको कहा जाता है। चीन में इसको यिन और यांग कहा जाता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष ये दोनों की ऊर्जा है, यानी कि ये बैलेंस की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल करने की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को अब बीमारियों से जुड़े होंगे भाई, काफी लोग तो सारे के सारे, हमारा घुटना जाएगा, हमारी कमर गई है, हमारे छाती में दर्द है, हमारा ये है, हमारा वो है। हाँ, सारे के सारे लोग। एक चिराग भाई साहब है आज, वो भी सीख लीजिए भैया, अभी मैं सिखा देता हूँ, वही करना है प्रोसेस आपको। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, वो सीख लीजिए। अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पानी को चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, पानी को चार्ज कैसे करेंगे। जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, हमें पानी चार्ज करके पीना है। जब आप इस प्रोसेस को मैं सिखा रहा हूं, इस तरीके से आप पानी को चार्ज करके पिएंगे, तो ये पानी आपका अल्कलाइन हो जाएगा। आप तो लाखों रुपया खर्चे करते हो ना भाई, कैंगन वाटर न ये वाटर न वो वाटर न आरओ वाटर न क्या से क्या लाते हो। हाँ, हाँ, आपका टेस्ट करके बैठने का अभी। हाँ, सारे के सारे लोग पानी ले आए ग्लास में अपने। हाँ, पानी ले लो भाई, प्रैक्टिकल करना है, पानी ले लो। हाँ, पानी ले लीजिए। हाँ, लस्सी वाला ग्लास ले आए हैं, ठीक है भाई, बढ़िया है। लो, एकता जी लस्सी वाले ग्लास लेके आई, अच्छी बात है। हाँ? चलिए, सारे लोग पानी ले लीजिए। आज हम पानी को चार्ज करने का सीखते हैं। पहले क्यों चार्ज करना है हमें पानी को? पानी को इसलिए चार्ज करना है, पानी सबसे बढ़िया एनर्जी को ग्रहण करता है, रिसीव करता है।
जब आप इसको जब एनर्जाइज करेंगे, जब आप अपने शरीर के भीतर जब आप इसको पियोगे, जब शरीर के भीतर जाएगा तो आपको कण कण को ये ऊर्जान्वित करेगा। क्योंकि हमें पता है हमारी पूरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पानी ही पानी है, 70% इससे कुछ है ना, सबसे ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा पानी है। इसलिए तुरंत ही वो काम करेगा। ठीक है, पृथ्वी पे भी ऐसा है, वहां पे भी 70% पानी, अंदर भी पानी। जितना बाहर उतना अंदर है, हाँ, समझ लो। जितना आप बाहर जितना देख रहे हो वो सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर है। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ आपको ए टू जेड सिखाऊंगा मैं। जितने परमात्मा आप बाहर देख रहे हो ना, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणपति हनुमान जी, ये है सारा कीटर फीटर, सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सारा सिंबल है, असल आपके भीतर है। मिलना है ना आपको, कि नहीं मिलना है? दर्शन करने हैं ना, तो भीतर जाएंगे तो दर्शन होगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। खुली आंखों से जब हम देखते हैं तो बाहर की भौतिक वाली दुनिया हमें दिखेगी। जब आंखें बंद करेंगे तो हम सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ जाएंगे, जहां पे उनका स्थान है। समझ में आ गया? ये आंखों से हम क्या देखते हैं? भौतिक दुनिया, पदार्थों से जो बनी हुई है। आंखें बंद कर लेंगे, सूक्ष्म जगत के साथ हम तुरंत जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए आंखें बंद करने का हमें बोला गया है। मंदिर में जाते हैं तो भी हम क्या करते हैं? ऐसे करके मूर्ति को देखते हैं? नहीं, वहां पे जाके भी आप अपने आप ही हमारी आंखें बंद हो जाती है। वहां पे भी परमात्मा हमें समझा रहे, तू आंखें बंद कर, तेरे भीतर मैं विराजमान हूं। तू आंखें बंद कर, मैं तेरे भीतर विराजमान हूं। समझ में आ गया? तो चलिए, पानी ले आए हैं सारे के सारे लोग। चाहे तो आप इसका एक थोड़ा घूंट भर के टेस्ट भी कर लीजिए। हाँ, इसमें फर्क आ जाएगा। पूरा मत पी जाना भाई, हल्का सा थोड़ा घूंट पी लेना। हाँ भाई, चलिए। अब इस पानी को हम ऊर्जा से भरेंगे, ऊर्जान्वित कर देंगे। ठीक है, कोई भी रेकी का हम जब भी किसी को भी हीलिंग देते हैं, किसी चीज को ऊर्जा देते हैं, तो रेकी का हमें आह्वान करना पड़ता है। अब कैसे करना है वो मुझे ध्यान से देखें आप। आंखों को बंद करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, 2-3 लंबी गहरी सांसों को लेना है। हम्म? लंबी गहरी सांस लेना, धीरे 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 करके उसको छोड़ना है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे करके हम छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये होते हैं कि हमारे भीतर जितने भी विचार चल रहे होते हैं वो सारे विचार खत्म हो जाते हैं। हम एक ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, हम एक अल्फा वाली स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए हमें लंबे गहरे सांस लेना है और धीरे 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 करके हमें छोड़ना है। साथ में हमें क्या करना है? दोनों हाथों को रगड़ना है। जैसे ही दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हमारे हाथों के चक्र और सारी ऊर्जा एकदम एक्टिव हो जाती है। इसलिए हमें दोनों हाथों को रगड़ना है। दोनों हाथों को रगड़ने के बाद हाथों को कप जैसा बनाना है। ठीक है, सिंबल बनाएंगे, उसके बाद हाथों को कप जैसा बनाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। वहां पे हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है? हे रेकी ऊर्जा, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें अभी अभी पाने के लिए हम करें तो पानी चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे। हाँ, मानो किसी की हीलिंग करनी है, रामानंद जी की हीलिंग करनी है, तो वहां पे नाम लेंगे, रामानंद जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे। सुषमा जी की करनी तो सुषमा जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे। इस तरीके से हमें बोलना है। अच्छा, आपने देखा, नोट किया, कोई भी सिंबल का नाम हम मिनिमम 3 बार लेंगे। कोई भी सिंबल का नाम हम मिनिमम 3 बार लेंगे। अभी नीचे रख दो भैया, लक्ष्मी नारायण जी, थक जाओगे, अभी नीचे रखो। अभी नहीं करवाए, अभी तो नीचे रखो, थक जाओगे भाई। आपका नाम नहीं पता इसलिए मैंने लक्ष्मी नारायण रख दिया। अच्छा है, दोनों ही दोनों बैठे हैं तो ठीक है। तो जब भी हम सिंबल का नाम लेंगे मिनिमम 3 बार, याद रखिए, 3 से ज्यादा बार लेना है, कम नहीं। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि आपका ये कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड का ये पूरा खेल है। जब आप एक बार बोलते हो कॉन्शियस माइंड, हाँ भाई, दूसरी बार कॉन्शियस माइंड, ये लॉजिकल माइंड है। कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिकल है। जब आप ज्यादा बार बोलेंगे चौकुरे 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 चौकुरे,
कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, यार आज इसका दिमाग हिल गया लगता है, इसको शांत हो जाने दे, फिर मैं देखता हूँ उसको क्या करवाना है। वो शांत हो गया यानी कि कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाएगा, सीधे ही हमारी बात सब कॉन्शियस माइंड के पास चली जाएगी। और सब कॉन्शियस माइंड सनी देओल जैसे हैं, राय के लोग हैं हाथ वाले, एक बार सुन लेते काम करके ही रहता है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड एक ही बार सुनेगा, हो ही जाएगा, वो करके रहता है, इतना खतरनाक है। इसलिए जितनी बार हम ज्यादा बोलेंगे चोकुरे 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 चोकुरे, सिंबल का नाम लगातार बोले, आपको जो करवाना है वो लगातार बोले, अफर्मेशन जिसको बोला जाता है, बार बार बोलना है, कंटिन्यू आपको बोलते रहना है। अभी देखना, अब मैं थोड़ी देर के बाद, अभी तो मैंने बड़ा स्लो कर, पहले तो बहुत फास्ट बोलता था, अभी मैं करेंगे आप, तो आप मुझे देखना, लेकिन आप लगातार बोलते जाएं, 3 बार तो मिनिमम बोलना है। समझ में आ गया? चलिए, सारे लोग तैयार हो जाए, सामने पानी का गिलास रख दे आपके। टेस्ट कर लिया होगा आप लोगों ने बढ़िया से। आंखों को बंद कर देंगे, लंबी गहरी 2-3 सांसें लेंगे, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, लंबी गहरी सांस ले, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में सबसे पहले हमें चौकुरे सिंबल बनाना है, ऐसे करके बनाए चौकुरे सिंबल। नहीं पता चलता है तो खाली नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। क्या बोलना है? शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो भी बोल सकते हैं आप। फिर बनाएंगे सेह की सिंबल, सेह की सेह की सेह की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और शेख की शेख की शेख की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद कप जैसा बनाएंगे, ऐसे करके, आंखें खोल के भी आप देख सकते हैं, नहीं पता चले तो ऐसे कप जैसा बनाए, और हाथों को चार्ज करेंगे, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऊपर की ओर ले जाएंगे हाथों को। अब आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी, हमारे साथ बोलना है, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें इस पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखते जाएंगे, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हमारा सर का हिस्सा धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। गले का हिस्सा भी परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया है, और हमारा विशुद्धि चक्र भी चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे दोनों कंधों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे छाती को, हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा हार्ट चक्र भी चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। दोनों ही दोनों हाथ परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से भर गए हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, और हमारा नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और पूरा पीठ का हिस्सा ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया है। सारा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाएं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। पूरा हमारा शरीर परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएं। रेकी माँ का धन्यवाद करें सबसे पहले। आप जिसको भी मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका भी धन्यवाद करें, उनका भी आह्वान करें। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद करना है।
आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल से प्रार्थना करते हैं, कृपया उपस्थित हो और हमें यानी चार्ज करने की, हीलिंग की ऊर्जा में मदद करें। सारे के सारे दिव्य शक्तियां उपस्थित हो गई हैं, हमें पानी को चार्ज करने के लिए, हेल्प करने के लिए एकदम तैयार। देखते जाएं, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आ रही है, हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। लेफ्ट हैंड में पानी के ग्लास को पकड़ना है, आंखों को बंद रखना है। लेफ्ट हैंड में पानी के ग्लास को पकड़े, राइट हैंड में दोनों उंगलियों से इस पानी के ग्लास के ऊपर आपको एक चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके हाथ को घुमाते जाना है, आपको बोलते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते चले जा रहे हैं, धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा से पानी के भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकलना शुरू हो गई है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती चली जा रही है। जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे इस नेगेटिव एनर्जी दूर होना शुरू हो गई है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं, धीरे 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 करके ये पानी एकदम चमचमाता हुआ, चमकदार होने शुरू हो गया है, कांच के जैसा चमकने लगा है। इसके भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकल गई है, और पानी एकदम कांच के जैसा चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, पूरा पानी एकदम कांच के जैसा चमक रहा है। आपके हाथों में भी झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई, आपके हाथों में भी भारीपन सा महसूस हो रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, जैसे पानी की ऊर्जा आपको खींच रही है। देखते जाए, पूरा पानी एकदम चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। मिनिमम 21 बार, उससे ज्यादा कितनी भी बार, जब तक आपको लगे नहीं कि पूरा पानी एकदम शुद्ध हो गया है, कांच के जैसा चमकने लगा है, इस तब तक आपको ये एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जाना है। अब पानी को चार्ज करने, इसमें से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देने के बाद अब हम इसको ऊर्जान्वित करेंगे। इसके लिए फिर से हमें एक चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अब हमें क्लॉकवाइज हाथों को घुमाना है। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे ही हम क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जा रहे हैं, हमारे हाथों से एक परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई, चमकदार ये ऊर्जा इस पानी की तरफ जा रही है, और पानी को और ऊर्जा से भरती चली जा रही है। देखते जाएं, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा आ रही है, हमारे पूरे शरीर, सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे राइट हैंड से और तेज गति से इस पानी के भीतर जा रही है, और पानी को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पानी व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। रथ को मन ही मन में बोलते जाना है, हे जल देवता, आप हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए एक औषधि के समान है। जैसे ही हम आपको ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के भीतर से जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, सारी की सारी पीड़ाएं, सारी की सारी बीमारियां, सारा का सारा पेन जो भी आपको है, वो सारा का सारा दूर होता चला जा रहा है। जैसे ही हम आपको ग्रहण करते हैं, हम ऊर्जा से भर जाते हैं। देखते जाए, आपको जो जो चीजों की परेशानी है, उन सारी की सारी परेशानियों के लिए आप अफर्मेशन बोलते जाए, बोलते जाए, मन ही मन में बोलना है। जैसे ही हम आपको ग्रहण करते हैं, तुरंत ही हम एकदम ठीक हो जाते हैं। हमारे भीतर से सारी की सारी बीमारियां, सारी की सारी परेशानियां दूर होती चली जा रही है। देखते जाए, पूरा पानी एकदम ऊर्जा से भर गया है, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया है। अब आप आंखें खोल सकते हैं, इस पानी को देख सकते हैं और इसको ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, इसका पूरा टेस्ट अब बदल गया होगा। आप इसको पी सकते हैं, पूरा आपका पानी अल्कलाइन हो गया है। आप टेस्ट करके भी बता सकते हैं, हल्का सा उसमें बदलाव सा आ गया होगा। चेक करें,
रेकी माँ का धन्यवाद कर ले, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करें, सदगुरुओं का धन्यवाद करें, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करें, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करें, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करें। अच्छा, किस किस को लगा भाई कि इसमें टेस्ट बदला, ऐसा किसी को लगा, महसूस हुआ? एक बोल रहे हैं, दो बोल रहे हैं, तीन चार बोल रहे हैं, चार बोल रहे हैं, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है, पांच बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है। आप आप परेशान हो, कोई बीमारी है आपको, तो इस तरीके से पानी को पीना शुरू करें, चार्ज करके पीना है। माताएं बहनें अपने घर के मटके को ही पूरा इस तरीके से सुबह सुबह में ही कर लो, सारे के सारे लोग उससे पानी पिएंगे, सारे के सारे हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, बढ़िया स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, चिंता मत करिए, प्रैक्टिकल ही करवाया, उससे भी ज्यादा वाला प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलिए, मैं रह गया मेरा, वरना मैं आपको पहले पानी पिलाने से पहले ये हाथ है ना आपका, ऐसे करके करवाता हूँ, तो दो उंगली से आपका ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ऐसे करके। जब आप ये पानी पीते हो उसके बाद ये आप चार हाथ ऐसे करोगे ना, या किसी बच्चे को नीचे लटकाओगे, किसी बड़े को लटकाओगे, तो भी आपका हाथ ऐसे नहीं जाएगा नीचे, ये हाथ आपका नीचे नहीं जाता। इतनी ऊर्जा आपके भीतर आ जाती, इतनी ताकत आपके भीतर आ जाती है। चलिए, अभी कुछ समय गया नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आपको ये लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड को सीधा रखे, राइट हैंड की दो उंगलियां ही ले, हाँ? और दो उंगलियों से ऐसे करके पुश करे, देखो आपका हाथ देखो नीचे चला जाएगा ऐसे। देखो नीचे झुक जाए, दोनों उंगलियों से प्रेस करेंगे, ऐसे चला जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, हाँ सबका झुक गया देखो। चलिए, कोई बात नहीं, आपको ये लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रखना है। ठीक है, ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड को रखें। अब मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा, आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है, जब मैं बोलूंगा फिर आपको ये चारों के चारों उंगली ऐसे है ना, इससे दो उंगली से ऐसे 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 करके देखना, का हाथ जरा सा भी नीचे नहीं झुकेगा। ठीक है, शांति से बैठे, देखे, देखते जाएं, आपके हाथों में आंखें बंद रख के धीरे 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 करके आपके ऊपर धीरे 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 करके हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर बहना शुरू हो गई, और ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आपके हाथों को भी एकदम लोहे जैसा बनाती जा रही है। धीरे 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 करके आपका हाथ एकदम लोहे जैसा होना शुरू हो गया है। आपके हाथों में हनुमान जी की ताकत आ गई है, जैसे हनुमान जी की गदा कोई ऊपर नहीं कर सकता, इसी तरीके से आपके हाथ को भी कोई नीचे नहीं कर सकता है। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा आपके हाथ में बढ़ गई है, का हाथ लोहे जैसा हो गया। अब आप उसको पुश करके देखे, आपका हाथ जरा सा भी नहीं हिलेगा। आपके हाथों में पूरे हनुमान जी की ताकत आ गई। आपके हाथों को कितनी भी कोशिश कर ले, आपके हाथ नीचे जा ही नहीं सकते हैं। चार उंगली से भी पुश करे तो भी नहीं जाए, क्योंकि इसमें हनुमान जी की ताकत आ गई, इतनी एनर्जी से भर गए, परमात्मा की ऊर्जा पूरी आपके हाथों में आ गई है। ताकत लगा कि अरे कोई कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, पूरा प्रैक्टिकल करे तो पूरा करे, बढ़िया से करे, ये होता है। ये एनर्जी का ही खेल है, कुछ और नहीं है। एनर्जी तुरंत काम करे, सेकंडों में ट्रैवल करती है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहां पे बैठे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुरंत आपके पास ये मेरी आवाज, मेरा सब कुछ आपके पास पहुंच रहा है। ये क्या है? ये कौन ट्रैवल कर रहा है? एनर्जी तो है। ये पिक्चर्स के रूप में है, मैं बोल रहा हूँ, वो वॉइस के रूप में आ जाती है कन्वर्ट होके। ठीक है, हर एक रूप में एनर्जी हमारे आसपास में ही है। मशीनरी में होगी तो इलेक्ट्रॉनिक की तरह होगी, कोई इंजीनियरिंग में मैकेनिकल की तरह होगी, यांत्रिक तरीके से होगी। तो ये एनर्जी ही है सब जगह के ऊपर, और ये तुरंत काम करती है। ठीक है, तुरंत ही ये काम करती है। तो दोस्तों, आज का हम सिंबल सीखे हैं, बहुत कुछ हमने प्रैक्टिकल भी किए हैं। कल और भी आगे बढ़ेंगे। कल हमें सीखना है खुद का हीलिंग कैसे करना है, खुद का हीलिंग यानी कि सेल्फ हीलिंग।
क्योंकि हम लोगों के लिए निकलेंगे, पहले हमें भी तो स्वस्थ हो जाना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या करना है, सेल्फ हीलिंग, खुद का हीलिंग कैसे किया जाता है वो हम कल सीखेंगे। साथ में हम सामने, हमारे सामने जो इंसान है उसका हीलिंग हमें कैसे करना है वो भी कल हमें सीखना है। खुद का हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले का भी हीलिंग कैसे करना है, और बाकी सारी अभी बहुत सारी चीजें हैं वो कल हम सारी की सारी बातों को कवर करेंगे। आज हमने सिंबल सीख लिया, अपना उरा कैसे चेक करती है, प्रैक्टिकल करना बैठे बैठे, आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी आपको लगता है यार नहीं हुआ ये हुआ, पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ये बढ़िया से सब कुछ होता है। तो आपको जरूर से प्रैक्टिस करना है। आज के क्लास में किसी को कोई सवाल बाकी बचा है वो बोले, हाँ जो बताया उसमें से, हाँ ये कैसे करना है वो मत पूछे। आज के क्लास में जो सीखा उसमें अगर कोई सवाल है जरूर से पूछे। हमारे मोबाइल के नंबर के ऊपर वही भेजना, मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर कर दीजिए मानिका जी। ठीक है, हाई लिख देना मेरे नंबर के ऊपर। सर कलर कैसे दिखते हैं? आप बोलते हैं सिंबल में ये कलर होना चाहिए, कलर कैसे दिखते हैं? अच्छा, वो तो जब हम बनाएंगे सिंबल, कल ये प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको ये पता चल जाएगा। जैसे हम सिंबल बनाया चौकुरे, तो कलर ऐसे विजुलाइज करें, व्हाइट 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 कलर का आ रहा, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा कैसे है, व्हाइट कलर में है। परमात्मा की ऊर्जा व्हाइट कलर में है, पूरा चारों तरफ देखिए, सूर्य नारायण की ऊर्जा है कैसे है, व्हाइट कलर में है। अच्छा, आपको एक सबसे बड़ी बात बताएं, सारे कलर व्हाइट कलर में समाये हैं, सारे के सारे कलर व्हाइट कलर में समाये हैं। इसीलिए जब वो व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही है तो हमारे सातों के सातों चक्रों को भी एनर्जाइज कर देती है, और सातों के सातों चक्र की अलग 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 कलर में है। ठीक है, व्हाइट कलर में देखना है यानी विजुलाइज करना है, विजुलाइज उसको हम करेंगे कल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको बढ़िया से पता चलेगा। ठीक है, चलो मानिका जी, आपको है ना मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे लिख देना आपका नाम और नंबर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलिए, दूसरे किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ पूछिए भाई। सर जैसे आपने बताया चौकोरे जब अपन हीलिंग करते हैं, तो जैसे अगर सामने भगवान भी है तो अपन जो उसके लिए दिया जलाते हैं तो अपनी एक तरह से हम खुद की हीलिंग कर रहे हैं। क्या बताया, फिर से बताया। आपने बोला ना चौकुरे जैसे अपन करते हैं, सिंबल जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो हम्म। जब हम किसी जैसे भगवान के आगे है या कुछ है तो एक तरह से वो अपनी हीलिंग हो रही है, ऐसे आपने कहा था। अरे चौकोरे में, वहां चौकोरे और उसको कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं आप, वो तो आप तो पूजा फिर करते हैं उसकी बात है, पूजा नहीं करते नहीं हैं उसके एंटी समय की बात है। नहीं नहीं, वो मैंने एग्जांपल दिया सर। वो मेरे हाँ। को ये पूछना था कि जैसे अगर कल जो आप सिखाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर अपन किसकी हीलिंग करते हैं रेकी सीखने के बाद, तो जब अपन किसी की हीलिंग करते हैं तो एक तरह से उसका बेनिफिट हमें भी मिलता है क्या, कि हमारी भी एक तरह से हीलिंग हो जाती है क्या? समझ गया, मैं आपकी बात पूरी में समझ गया, आप सही बोल रहे हैं। आपकी तो बल्ले बल्ले ही है, क्योंकि ऊर्जा पहले अच्छा। आपको ऊर्जान्वित करती है फिर सामने को जा रही है ना। हाँ। ठीक है, नहीं तो किसी की हीलिंग करने से भी उसका बेनिफिट मिलता है ऐसा मैंने सुना था, कि एक तरह से अपनी भी हीलिंग होती है। यूनिवर्स का नियम है, आप एक अच्छा कार्य करेंगे तो यूनिवर्स आपको उसके 100 गुना करके लौटाता है, 1000 गुना करके लौटाता है। एक आप अच्छा काम करते हो तो आपका 100 गुना अच्छा होगा, सीधा सा सिंपल सा लो है। और हर तरीके से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटो, आपको कितना सारा मिलता ही चला जाएगा। हम हमारे पास कुछ भी नहीं रखते हैं, हाँ लोग छुपा छुपा हमारे पास कुछ भी, हम सारी बात बताते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, जो भी नया ढूंढते हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। मैं कुछ भी मेरे पास नहीं रखता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, लो भाई सीख लो, जान लो, समझ लो, आगे बढ़ो। क्योंकि कुछ रखने से कुछ भी नहीं होता है, देने से बढ़ता है।
जैसे हमारे पास जो भी है वो जितना देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। ज्ञान होगा ज्ञान दो। हाँ, हमारे शरीर से अगर किसी को हम सहाय करते हैं तो उससे करो, परमात्मा आपको 100 गुना हेल्दी बनाएगा। तन मन धन सबसे हम सेवा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देंगे वैसा बढ़ के आएगा। 10 रुपया थैंक हमने किसी को दिया तो 100 रुपया 1000 रुपया हमारे पास और लौट के आएगा। ये तो हमारी छोटी बुद्धि से हम सोचते रहते हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी छोटी रहती है ना, हम सोचते हैं यार ये कैसे होगा। मत सोचो, यूनिवर्स देख रहा है, सब कुछ उसको पता है, देने से ही बढ़ेगा। ठीक है, चलो। यू। इस इसलिए आप किसी को भी हीलिंग देते हैं तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आपको परमात्मा ने चुना है अच्छे कार्य के लिए। हम खुद का तो भला करेंगे ही करेंगे, कितने सारे लोगों का भला करेंगे, वो भी तो अच्छी बात है कि नहीं? चलिए, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं। हाँ, एकता जी बोलिए। जैसे पानी को चार्ज किया है वैसे बहुत सारी चीजों को चार्ज कर सकते हैं। हाँ, सारी चीजों को, भोजन को करना है, पानी को करना है, दवाइयां हैं तो दवाइयों को कर दे। ठीक है, दवाइयों में जो नुकसान करने वाले केमिकल होते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। और आपके ऊपर जब दवाई ले रहे हैं ना, वो दवाई भी आपको बढ़िया से इफेक्ट करेगी, तुरंत आपको ठीक कर देगी। हर तरीके से आप इफेक्ट करता है। ये हमने एक प्रोसीजर आपको सिखा दिया, अब इसको आपको हर हम्म। जगह के ऊपर अप्लाई करना है। हम्म। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? वरना हम कल के आपके शक्तिपात की बात सारी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, कल थर्ड डे है। कल थर्ड डे यानी कि शक्तिपात का दिन रहेगा। कल हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे यानी हमारे शक्तिपात का दिन रहेगा। अच्छा, कल आपको करना क्या है? कल आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। कल हम व्हाइट कलर के कपड़े में, ये मैंने जो पहना है वो जरा सा भी नहीं पहना है। ब्लैक कलर के जरा सा भी नहीं पहने, हमने आज पहन लिया है। कल नहीं पहनेंगे। एकदम व्हाइट कलर के ना होते, एकदम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, ब्लैक जरा सा भी नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, कल आप जब स्नान करेंगे तो उसमें से थोड़ा नमक डाल देना। पूरा बैग मत डाल देना, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा ही नमक डाल के आप स्नान करेंगे। कल जब नहाएंगे तो थोड़े नमक वाले पानी से आपको नहाना है। ठीक है, दोनों टाइम नहा के आएंगे तो बढ़िया है, लेकिन नहाएंगे नहीं, ठंड है ना, तो सुबह में नहा लेना भाई। ठीक है, काली चीज कोई भी नहीं चाहिए। आपने कुछ पहना है तो ठीक है, वरना इसको इग्नोर करे। चमड़े वाली कोई भी चीज अपने साथ में नहीं रखना है। चमड़े वाली चीज कोई भी आपके पास कल नहीं रखना है। ठीक है, अच्छा, कल शक्तिपात होगा। जब ये हमारा क्लास खत्म होगा उसके बाद तुरंत हम शक्तिपात आपका करेंगे। ये जो हमने सीखा जाना है सिंबल है, आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, इन सारी चीजों के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर कल ये प्रोसेस की जाएगी, शक्तिपात किया जाएगा, जिससे आपके हाथों से ये ऊर्जा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देगी। माताएं बहनें ज्यादातर होती है, उनको एक सवाल रहता है कि उनका जो टाइम पीरियड रहता है ये सब है, तो उसमें हम कर सकते हैं, उसमें हम शक्तिपात ले सकते हैं? भाई ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बना बनाया हुआ खेल है। ठीक है, क्योंकि बेचारे घबरा जाते हैं, ये सवाल रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शक्तिपात ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप किसी का हीलिंग कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कुछ भी नहीं है बाकी, इसलिए ये छोटी बात से आप बाहर निकल जाएं। क्लियर? चलिए, दूसरी बात, किसी का सवाल रहता है कि भाई हमने किसी गुरु से नामदान लिया हुआ है या तो कहीं आगे से हमने किसी का शक्तिपात लिया हो, तो हम ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। शक्तिपात है क्या? शक्तिपात यानी एक परमात्मा की ब्लेसिंग, एक गुरु की ब्लेसिंग रहती है। वो जितनी बार लेते हैं उतनी बार ऊर्जा आपकी बढ़ती जाएगी, समझिए, ऊर्जा हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप इस सोच से भी निकालिए, क्योंकि अगर किसी ने आपको बताया है नहीं ले सकते तो वो गुरु ने आपको अटकाया है।
आपको बंधन करके अपने पास आपको रखने के लिए ऐसा बोला, किसी से नहीं जाना है, किसी से नहीं लेना है, ये वो। तो वो आपको वहीं पे उसके पास ही बंधन करके डरा के रखना चाहता है। तो ऐसा हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है।